सभी को राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। बंधुओं, अपने जीवन में भक्ति का आगमन किस प्रकार होता है? जब भगवान की अपार कृपा आपके ऊपर होती है, तब जाकर के भगवान की अपार भक्ति का सुख आपको प्राप्त होता है। आज मैं स्वयं भक्त कैसे बना, यह इसके बारे में बतलाऊंगा। बंधु, सर्वप्रथम जब संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी, तो उस समय सबके पास कोई भी कार्य नहीं था करने के लिए। उस समय सभी जो है फ्री थे अपने घर पर ही। तो उस समय बंधुओं में जो है मुझे याद है कि शाम के समय मैं किसी कार्य को करके जो है बैठा था, तो हमारी माता जी ने टीवी पर जो है श्री पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा जो है चला रखी थी। तो मुझे याद है मैंने बस थोड़ा सा ही अपने कान में हल्का सा ही उनके कुछ शब्द ही मुझे सुनाई दिए थे, तो उसी से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मेरे अंदर और उत्कंठा जागी कि मैं उनको सुनूं, और मतलब एक परम शांति का अनुभव हुआ। उससे पहले मैं संदीप महेश्वरी जी को सुनता था। ज्ञान को बढ़ाने की रुचि तो मेरी पहले से ही थी कि मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाऊं, अपने ज्ञान को बढ़ाऊं। परंतु बंधु, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जिस प्रकार प्रकाश सूर्य प्रकाश देता है, परंतु उस सूर्य का प्रकाश यदि प्रतिबिंब पर यानी शीशे पर पड़े तो उस शीशे से भी प्रकाश आने लगता है। तो वही उसी तरह जैसे कि कोई जिस ज्ञान का स्रोत जहाँ से आ रहा है और हम किसी दूसरे स्रोत से उसको ले रहे हैं, तो क्यों ना उसी स्रोत पर जाया जाए जहाँ से वो जो ज्ञान रूपी प्रकाश का जो है उद्गम स्थान है। तो इस तरीके से ज्ञान चक्षुओं का जो है ज्ञान चक्षु खुले और भगवान की ओर और भक्ति करने के लिए मैं प्रेरित हुआ। धीरे धीरे भगवान के प्रति इतना अनन्य लगाव हुआ, अनन्य प्रेम वात्सल्य भगवान के प्रति हुआ। नित्य में कई बार तो मैं ऐसा जो है समय आ गया कि बिना वृंदावन धाम जाए हुए मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था। हृदय में अनुभूति नहीं होती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे मैं स्वयं को खालीपन सा महसूस करता था। मतलब मन नहीं लगता था किसी भी कार्य को करने में। तो इस प्रकार से मैं भक्ति में आया। और बंधु, भक्ति में आकर के मेरे जीवन में बदलाव तो हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। तो मैं निरंतर, लेकिन आप ये है कि अगर आप इस काम को निरंतर नहीं करेंगे तो नित्य प्रति आपको भगवान के नामों का गुणगान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सब मतलब पूजा पाठ और इत्यादि ये सब करना ढोंग है, ढकोसले हैं। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये सब मतलब हम व्यर्थ ही इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, और लोग तो कुछ करते नहीं हैं फिर भी वो आराम से दूँ। लेकिन ये आपको मतलब इससे धन का कोई लेना देना नहीं है कि आपको अगर ये भक्ति करोगे तो धन की प्राप्ति हो जाएगी या कोई और वस्तु आपको नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो हमें अपने मन में शांति का अनुभव होता है। आप स्वयं इसको करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप भगवान के समक्ष खड़े होकर के और भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, जब आप कीर्तन करते हैं, तो आपके अंदर आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आपके अंदर आती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु जी, जब घर में ही मंदिर है तो फिर मंदिरों में भी जाने की क्या ज़रूरत है? जैसे हम कहते हैं कि आप मंदिर जाइए, वहाँ पर अरे हफ्ते में कम से कम एक बार आप मंदिर जाइए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है? इससे हमारे अंदर सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं, भक्ति का भाव हमारे अंदर और प्रबल हो जाता है। जिस प्रकार हवा सब जगह है,
परंतु यदि आपको और अधिक हवा लेनी हो तो आपको पंखे या कूलर के सामने जाना पड़ता है, तो वहाँ हवा का प्रभाव लगा होता है। उसी तरह भगवान तो सब जगह है, परंतु जब आप मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर भी भक्ति का प्रभाव भी प्रबल होता है, अधिक होता है। तो उसी तरह भगवान की भक्ति है, इसी तरह तो इस प्रकार से हमें जो है भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इससे मुझे कोई मतलब लाभ प्राप्त होता है, ये अपने मन की शांति के लिए, अपने मन को स्थिर रखने के लिए एक मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे एक अधूरापन सा पूर्ण हो जाता है। वो वास्तव में सच यही है। आप इस सच को जितना शीघ्र समझ लेंगे उतना बहुत आपके लिए लाभदायक होगा और सुखकारी होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राम।